नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संसद के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच सबसे बड़े राजनीतिक टकराव की वजह बन चुका है। मानसून सत्र के चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। लगातार नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। हंगामे के बीच राज्यसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष जिस तारीख को, जितनी देर और जिस नियम के तहत चर्चा चाहता है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। रिजिजू ने दावा किया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से व्यक्तिगत स्तर पर भी बातचीत की गई है। लोकसभा अध्यक्ष से भी चर्चा हुई है, लेकिन हर बार विपक्ष नई शर्तें रखकर बहस से बचने की कोशिश कर रहा है। पहले दिन से ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। अभी भी हम तैयार हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया, बाकी पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बनाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। किरण रिजिजू ने जैसे ही संसद में बयान दिया, विपक्षी सांसद खासकर कांग्रेस ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच रिजिजू के भाषण के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवर एकदम से तल्ख हो गए। खड़गे ने साफ कर दिया कि संसद में चर्चा तभी होगी जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। खड़गे ने छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि नीट घोटाले की वजह से जिन छात्रों ने जान दी, उसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। खड़गे ने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। आपसे विनती करूंगा कि सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। देखते ही देखते सदन का माहौल गर्म हो गया। विपक्ष के हमले के बाद जेपी नड्डा ने भी मोर्चा खोल दिया। नड्डा ने विपक्ष से अपील की कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए राजनीति छोड़िए और सदन में चर्चा शुरू कीजिए। उन्होंने कहा कि यह किसी एक राज्य या सरकार का नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों का मुद्दा है और जहां जहां पेपर लीक हुए हैं, उन सभी मामलों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इस बीच जेपी नड्डा ने अपने भाषण के दौरान साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते दिखे। सर, ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। हालांकि इस घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को सख्त और जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिल सके। अब सवाल यही है, क्या सत्ता और विपक्ष के बीच जारी एक सियासी टकराव खत्म होगा और संसद में नीट पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो पाएगी, या फिर छात्रों का मुद्दा आगे भी राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के शोर में दबा रहेगा। फिलहाल संसद में गतिरोध जारी है। सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा कर रही है, विपक्ष जवाबदेही की मांग पर अड़ा है और देश भर के लाखों छात्र अब इस बहस के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं।